कनाडा से भारत के लिए एक बहुत शानदार खबर आई है। खालिस्तानियों ने अनजाने में भारत को जिता दिया है। गद्दार खालिस्तानियों ने अपने फायदे के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ही डस लिया है। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, लेकिन शायद जस्टिन ट्रूडो भूल गए कि जो खालिस्तानी भारत से गद्दारी कर चुके हैं वो उनके सगे कैसे हो सकते हैं। Mr. Speaker, Canadians are sick and tired of a Prime Minister who never takes responsibilities for the things that happen under his watch. Whether it's the record high inflation or interest rates or the doubling of housing costs or the constant international embarrassments, he always finds someone else to throw under the bus. Are you that person? जस्टिन ट्रूडो अपनी जो मकबूलियत है वो खो चुके हैं और जस्टिन ट्रूडो को फौरी तौर पर इस्तीफा देकर नए इंतखाबात का ऐलान। Mr. Speaker, there is an opportunity for everyone in this house to stand up and ask the wealthiest Canadians to pay a little more when they sell extremely और इनकी ईंट एक साथ तोड़ेंगे। एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है। क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। लाख का टोटल एक मुल्क है, लेकिन उसके साथ भी भारत जो है वो एक अच्छे ताल्लुक रखता है। और कभी पाकिस्तान ने तो समझा शायद हमारे नजदीक तो बुराई दुनिया के मैप पे एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, क्योंकि शायद उस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम दुनिया के करीब हो रहे हैं, इसकी क्या ज्यादा वजूहात हैं? पाकिस्तान है या ने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हिमायत का बदला लेने के लिए 20 बरस पहले बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद जत्थों को मजबूत करना। और दुनिया के 10% सेमीकंडक्टर दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन सिंगापुर। ना सिर्फ डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए भी मोदी साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जयशंकर साहब उनके साथ हैं। सक्सेसफुल क्यों हो रहा है? वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम जो है पत्थर नहीं मारेंगे, हम हथौड़ा मारेंगे इनकी अकड़ और इनकी ईंट एक साथ तोड़ेंगे। दोस्तों, कनाडा की सियासत में हलचल हो गई है बड़ी सॉलिड। जस्टिन ट्रूडो की सरकार बस गिर ही रही है। जस्टिन ट्रूडो अपनी जो मकबूलियत है वो खो चुके हैं और जस्टिन ट्रूडो को फौरी तौर पर इस्तीफा देकर नए इंतखाबात का ऐलान। भारत ने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हिमायत का बदला लेने के लिए 20 बरस पहले बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद जत्थों को मजबूत करना शुरू किया। जब सवाल बलोचिस्तान पे हुआ मेरे पाकिस्तानियों ना, तो मेरी टांगे कांपना शुरू हो गई हैं उनका जवाब सुन के। आप क्या समझते हैं कि आप इंडियंस एवं इतने करीब हैं अमेरिकन के? उनको पता है कि हमने क्या करना है। तो ये बहुत बड़ा धचका है जस्टिन ट्रूडो को, और हो सकता है कि उन पर दबाव इस कदर बढ़ जाए कि वो इस्तीफा देकर कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो जाएं। कैनेडियंस आज की तारीख में, आई वांट टू टेल ऑल द कैनेडियंस, यू डोंट हैव हाउसेस, you don't have food on your table, you are suffering because of what you thought was your large-heartedness. You allowed all these illegal immigrants to come into your country, and today they are hammering you, and they will further hammer you, and I hope they hammer you till the time you come to your senses. अच्छा, इसका मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहे हैं पाकिस्तान? डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं? Yes. Really? नहीं, उन्होंने यस कर दिया, कंफर्म तो नहीं किया ना अभी कौन आ रहा है। ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्होंने खालिस्तान तहरीक के हवाले से जब एक अहम रहनुमा को कत्ल किया गया था कनाडा के अंदर, और ये सारी तहकीकात उन्होंने करवाई थी और नरेंद्र मोदी को उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुजरिम डिक्लेयर कर दिया था। अब इसकी कुर्सी जा रही है। क्यों? क्योंकि वही खालिस्तानी जिनके सपोर्ट से ना चला था, उन्हीं खालिस्तानियों ने इसको डस दिया। आप समझ रहे हैं? दोस्तों, खालिस्तानी समर्थक जस्टिन ट्रूडो, जगमीत सिंह के सबसे प्यारे दोस्त, सबसे अजीज दोस्त, अब उनको देना पड़ रहा है इस्तीफा। आपने देखा रोता हुआ वीडियो, मोदी जी से पंगा लेना पड़ा, इतना महंगा कि उनका जीवन भर उनको ये याद रहने वाला है, और मोदी जी से पंगा अब दोबारा कोई भी देश नहीं लेना चाहेगा। इसके बारे में बाकी देश क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं वीडियो। मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए दोस्तों, कनाडा की सियासत में हलचल हो गई है बड़ी सॉलिड। जस्टिन ट्रूडो की सरकार बस गिर ही रही है। अभी नहीं गिरेगी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार के एक बहुत बड़े समर्थक खालिस्तानी जगमीत सिंह, उसने अपने पार्टी का समर्थन पीछे खींच लिया है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की जगमीत की पार्टी है,
इट इज अ लेफ्ट लीनिंग पार्टी। देखिए जो भी रेडिकल होगा ना, जो भी रेडिकल होगा, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे रेडिकल इस्लामिस्ट हो, जब ये माइनॉरिटी में होंगे तब ये लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट के साथ इनका गठजोड़ रहेगा। भारत में देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, दूर क्यों जाना है, इंडिया में देख लीजिए, इनका गठजोड़ रहेगा। जहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट आवाज उठाएगा वहां पे लेफ्ट वाला उसका सपोर्ट करेगा। हां, जब रेडिकल इस्लामिस्ट की सत्ता आ जाएगी तो सबसे पहले वो लेफ्ट को निपटाता है। आपने किसी भी मुस्लिम कंट्री में लेफ्ट देखा है? वामपंथी देखें किसी भी मुस्लिम कंट्री में? एक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार से जो खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी रेडिकल्स, जगमीत सिंह उनका बेताज बादशाह है कनाडा का। सारे रेडिकल्स को मिला के एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाया है, इसीलिए तो झांकियां निकालते हैं ये लोग। इनका पावर कहां से अच्छा हुआ? उस जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, जो लिबरल पार्टी का जस्टिन ट्रूडो हेड है, प्रधानमंत्री है कनाडा का, उससे पावर उसने खींच लिया, उससे सपोर्ट उसने खींच लिया। इमीडिएटली जस्टिन ट्रूडो की सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन दोस्तों लॉन्ग रन में जस्टिन ट्रूडो को बहुत दिक्कत होनी है। और अगले साल 2025 में अक्टूबर नवंबर के महीने में कनाडा में होने वाले इलेक्शंस, और आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि साहब ट्रूडो हारेगा ही हारेगा। मैं बताता हूं जगमीत ने क्यों विड्रॉ करा है सपोर्ट, और यह असली कारण है दोस्तों, असली कारण। देखो कनाडा में जो हाउसिंग क्राइसिस है क्यों है? क्योंकि वहां पे बेतहाशा इलीगल इमिग्रेशन है, बेतहाशा। और दोस्तों यहां तक मैं आपको कह रहा हूं कि हजारों लाखों लोग हर साल जाते हैं कनाडा अनडॉक्यूमेंटेड। और कनाडा शुरू में बड़ा खुश था इससे कि देखो हम कितने दरिया दिल हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं, यहां पे लाखों दर लाखों लोग आते हैं, ओ बल्ले बल्ले सबका स्वागत है, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आज शाम की चाय हमारे घर पे। कैनेडियंस ये करते थे पहले, सर्व्स देम राइट। कैनेडियंस आज की तारीख में, आई वांट टू टेल ऑल द कैनेडियंस, यू डोंट हैव हाउसेस, यू डोंट हैव फूड ऑन योर टेबल, यू आर सफरिंग because of what you thought was your large-heartedness. You allowed all these illegal immigrants to come into your country, and today they are hammering you. And they will further hammer you, and I hope they hammer you till the time you come to your senses. दोस्तों, इन्होंने क्या करा मैं बता रहा हूं। इसने अपने बंदे फिट करे, इमिग्रेशन में अपने बंदे फिट करे। ये जगमीत सिंह ने बोला कि आन दो, आन दो, जितने भी खालिस्तानी हैं सबको आने दो। इन लोगों ने अपना एक पूरा नेक्सस कनाडा में सेटअप कर दिया दोस्तों। और ये नेक्सस क्या था? ये नेक्सस था ड्रग स्मगलिंग का। जस्टिन ट्रूडो, यू डिजर्व इट, एंड योर फादर वाज आल्सो अ ब्लडी क्रुक। कनिष्का की बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है ना, उसमें जो पनवर था उसको प्रोटेक्ट इसी के बाप ने करा था। इसका जस्टिन ट्रूडो का बाप उस समय प्रधानमंत्री था, उसने भी आतंकियों को सपोर्ट करा, खालिस्तानियों को। इसका बेटा भी खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा, बेटे को डस लिया, बेटे को डस लिया। और तू जा बेटा खालिस्तानियों के पास, ये सब डसेंगे। सांप के बच्चे हैं खालिस्तानी, खालिस्तानीज सांप के बच्चे हैं। दे आर स्मॉल लिटिल क्यूट क्यूट सपोलाज, ये डसते रहते हैं, छोटे छोटे डसते रहते हैं। जगमीत भी छोटू सा सपोला, उसने भी डस दिया तेरे को। ये देखो 334 मेंबर्स हैं कनाडा की पार्लियामेंट में, टोटल जो सीट्स हैं 338 हैं दोस्तों। लिबरल पार्टी 154, ठीक है जी, लिबरल पार्टी 154, एनडीपी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो खालिस्तानियों की पार्टी है उसकी 24 सीटें हैं, ब्लॉक क्यूबेकोय इसकी 32 सीटें हैं, इंडिपेंडेंट 3 है, ग्रीन पार्टी 2 है, और कंजर्वेटिव्स जो पियर पॉलिवरी की पार्टी है उसमें 119 है। आज की तारीख में यह करंट सिचुएशन है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं है, उसको लोगों का सपोर्ट चाहिए। यहां पे सपोर्ट हटा दिया गया है। अब सपोर्ट से वो कितना आगे चल सकता है बिना इनके सपोर्ट के? क्या 2-4 इंडिपेंडेंट्स को मिल मुला के कुछ अपनी पार्टी को प्रॉप अप कर सकता है? अगर सरकार गिर जाती है क्या दोबारा इलेक्शंस होंगे? अगर दोबारा इलेक्शंस होंगे तो पेरी पोलिवरी की जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, क्या वो पावर में आएगी? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि भारत की सरकार को पूरी जान लगा देनी चाहिए इसमें, तभी ये खालिस्तान नाम का कैंसर कनाडा से हटेगा। खालिस्तान इज अ कैंसर। इस कैंसर की अगर सर्जरी करनी है तो इंडिया शुड प्रिपेयर अ वॉर चेस्ट ऑफ $100 मिलियन। हमारे लिए पैसे की कोई, वी आर फार फार रिचर देन कनाडा, हमारे पास कनाडा से बहुत ज्यादा पैसा है, राइट? वी शुड प्रिपेयर अ वॉर चेस्ट ऑफ एटलीस्ट $100 मिलियन, हैव आवर टॉप AI पीपल, हमारे टॉप AI के बंदे, हमारे टॉप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बंदे, हमारे टॉप डिजिटल मीडिया के बंदे, राइट? और इस वॉर चेस्ट से आप एक काम करिए, जो आपके $100 मिलियन हैं, आप ऐड दीजिए अखबारों में। कैनेडियंस को यह बताइए कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को फूंक दिया आग लगा के। आप खालिस्तानियों को एक्सपोज करिए,
राइट? आप कैनेडियन थिंक टैंक्स को बोलिए, उनको फंड करिए, आप उनको बोलिए कि तुम आर्टिकल्स लिखो न्यूज़पेपर में, जो वेल मीनिंग कैनेडियंस हैं, जो एजुकेटेड कैनेडियंस हैं, खालिस्तानी में बेड़ा ही गर्क है तो अंगूठा टेक है, लेकिन जो एजुकेटेड वेल मीनिंग कैनेडियंस हैं, दे शुड नो द ट्रूथ। आप टीवी पे ऐड दीजिए, आप रेडियो पे ऐड दीजिए, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाइए, बैनर लगाइए। अगर आपको 100 मिलियन से पूरा ना पड़े तो आप 500 मिलियन डालो यार, क्या पैसे की कमी है, इतना तो हम बांट देते हैं गरीब देशों में। तो दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी आपने सुनी थी, आज देख भी लिया आपने किस तरह से जस्टिन ट्रूडो एक वक्त में भारत के खिलाफ जो भी चीज़ें होती थी कनाडा में, सारा चीज़ को सपोर्ट करते थे, सारा चीज़ को अनदेखा करते थे, क्योंकि उनको बोला गया था कि आप जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको अनदेखा करिए। खालिस्तानी दोस्तों जगमीत सिंह, उन्होंने साफ बोला था कि कुछ भी हो, भारत के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी चीज़ें हो, मंदिर में कोई घटनाएं हो यहाँ की, या कोई भी चीज़ हो, हिंदुओं के साथ कोई भी चीज़ दिक्कतें हो, हिंदू को मारा जाए, पीटा जाए, या कुछ भी उनके साथ किया जाए, लेकिन आपको शांत रहना है, आपको चुप रहना है, वरना आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। और गिरा तो अब भी दी जा रही है, क्योंकि वो हो गया है उन लोग में आपस में लड़ाई। जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो के बीच में हो गया अनबन, और जगमीत सिंह ने अपना हाथ उठा लिया है, अपना हाथ हटा लिया है और बोल दिया है कि अब आप जीत के दिखाइए। और वैसे भी ये जीत नहीं पाएंगे। जगमीत सिंह के अगर जितने भी सांसद हैं वो इनके साथ में हो जाए तब भी ये अगला चुनाव जीत नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है और पूरी तरह से ये खत्म हो चुके हैं वहां पे। और दोस्तों इनका ये हश्र क्यों हुआ है? क्योंकि ये इंडिया से इन्होंने पंगा लिया था, मोदी जी से इन्होंने पंगा लिया था, और पंगा ऐसा वैसा नहीं लिया था, बहुत लंबा पंगा इनका हुआ था मोदी जी के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ। ये लोग कुछ भी हो रहा था, कोई भी चीज़, तो ये इनके मुंह से चूं से चाय नहीं निकल रही थी, और खालिस्तानी को सपोर्ट करते थे, खालिस्तानियों को समर्थन देते थे, और खालिस्तानियों को अपने यहाँ जगह देते थे रहने के लिए। और बाकायदे इंडिया के खिलाफ कोई भी कैंपेन होता था तो ये कोई भी बीच में दखल अंदाजी नहीं करते थे, और बोलते थे इंडिया वाले भी दखल अंदाजी न करें, ये कनाडा का मामला है, कनाडा सलट लेगा। अब कनाडा का मामला जो है वो कनाडा सलटे, और ऐसा सलटेगा कि जस्टिन ट्रूडो सुलट जाएंगे, खुद खत्म हो जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो का द एंड हो चुका है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर गई है, और सरकार कोई और बनाने वाला है बहुत जल्द, वो भी खबर आने वाली किसकी सरकार वहाँ बनेगी। और वो जिसकी भी सरकार बनेगी वो इंडिया के समर्थक होंगे, और इंडिया के समर्थक नहीं होंगे तो उनका भी हश्र यही होने वाला है। जो जस्टिन ट्रूडो का आपने देखा किस तरह से रोते हुए दोस्तों पार्लियामेंट से निकले हैं, और पार्लियामेंट में उनकी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है, कोई भी बात उनकी वैल्यू नहीं रखी जा रही है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी से पंगा लिया था, और पंगा भी ऐसा वैसा नहीं लिया था, लंबा पंगा हुआ था इंडिया के खिलाफ। और जयशंकर शाह ने भी दोस्तों वार्निंग देकर रखी हुई थी इनको, और ऐसी वार्निंग देकर के रखी थी कि इनके पैंट गीले हो गए थे, और पैंट गीले हो गए थे, और अब पैंट पीले भी हो गए हैं पीछे से, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का दोस्तों निकल चुका है, पूरी बोलती बंद हो गई है, उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं। आंसू क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, खालिस्तानी को समर्थक दिया था, इंडिया के खिलाफ जो भी कैंपेन होते थे उसको सपोर्ट किया था, और अब वो भुगत रहे हैं। तो ये जो भुगत रहे हैं इसको देख करके पाकिस्तानी या और भी लोग और भी देशों के लोग दोस्तों बहुत मजा ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि और लो मोदी से पंगा, और लो भारत से पंगा। भारत लगातार ग्रोइंग इकोनॉमी है और भारत का सपोर्ट सभी कर रहे हैं। भारत के पीएम कहीं भी जाते हैं, अभी सिंगापुर, ब्रुनेई सब जगह गए थे, उनका इतना बढ़िया भव्य स्वागत, भारतीय संस्कृति के साथ स्वागत हुआ कि लोग देख के अचंभे में रह गए, लोग देख के हैरान रह गए कि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की इतनी भी लोकप्रियता हो सकती है कि लोग उनको देखते ही गले लगा ले, जहां जाते हैं उनको देखते ही लोग गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है? आपका क्या मानना है कि कनाडा की जो सरकार है वो गिर गई है, अब किसकी सरकार उठने वाली है? इसके बारे में अगर आपको जरा भी नॉलेज हो तो इसको कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक सबने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तब तक आगे आप तक हम ऐसे वीडियो लगातार पहुंचा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।